हेलो एवरीबॉडी, हाय, हाउ आर यू। सो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की जिसका नाम है ऑपरेटर इन पाइथन। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस टॉपिक। सो स्टार्ट करने से पहले देयर इज़ अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। जैसे कि आपको पता है मेरी जो क्लास है वो एक ब्यूटीफुल कोट से स्टार्ट होती है, तो ये आज का हमारा जो कोट है, ओके, सो ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। तो चलिए अभी मैं आप अपनी इंट्रोडक्शन देती हूँ। माय नेम इज़ लवजीत अरोड़ा। आई एम अ BCA एंड MCA होल्डर, 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस। एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे नाम से मुझे यहाँ पर सर्च कर सकते हैं एंड देन यू कैन फॉलो मी देयर। ओके, सो एज यू नो दैट आई एम अ नंबर 1 एजुकेटर इन माई कैटेगरी। सो माई कैटेगरी इज हेयर, दैट इज प्रोग्रामिंग। ओके, सो ये तो रही बात मेरे इंट्रोडक्शन की। सो अब चलते हैं थोड़ा सा हम रेफरल कोड की तरफ। एक्चुअली में ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक प्लस का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं किया है। सो उनके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ऑफर है, दैट इज़ 10% डिस्काउंट। सो आपका जितना भी टोटल अमाउंट होगा, जो भी आप कोर्स परचेज करोगे, ओके, सो उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट मिलेगा। उसमें ऑल दी सब्जेक्ट्स विच इज़ इंक्लूडेड इन द 11th एंड 12th, सो वो सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे और उसका जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। कब? जब आप मेरा नाम, ये जो नाम है, इसको एज ए रेफरल कोड अगर आप यूज़ करते हैं तो। ओके, सो सेकेंड थिंग जो मुझे यहाँ पर आपको बतानी है, दिस इज़ माई टेलीग्राम चैनल। ओके, सो ये स्पेसिफिकली अनअकैडमी के लिए ही है, उस बच्चों के लिए, अनअकैडमी के बच्चों के लिए ही है। ओके, सो जो भी मेरी स्पेशल क्लासेस होती हैं या यूट्यूब के जितने भी लाइव्स होते हैं, तो मैं सारे वो यहीं पर बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। सो यू कैन ज्वाइन इट देयर। सो चलिए टॉपिक की स्टार्टिंग करते हैं। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑपरेटर्स। ओके, सो दैट्स वेरी कूल टॉपिक, राइट? ओके, क्यों कूल तो होगा ही बेटा, ऑब्वियसली, क्योंकि बोर्ड के पर्पज से दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप बेस की बात करें पाइथन के, सो ये रियली में आपका जो बेस ही है। ओके, सो तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स को। अगर मैं ऑपरेटर्स को, अगर आप बोले कि मैम डिफाइन करो एक सिंगल लाइन के अंदर, सो आई कैन से दैट ऑपरेटर मीन्स दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ओके, अगर आपको मैंने बोला बेटा कि आप 2 नंबर्स को ऐड करो, ठीक है, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? ऑब्वियसली एक ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी without going to take the help from the operator. So how you can do it? Okay, so हमें एक ऑपरेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी कुछ एरिथमेटिकल या कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। ओके, सो यही हमारे ऑपरेटर का क्या है, बेसिकली वर्क है। हम कुछ भी स्पेसिफिक ऑपरेशंस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं हमारे ऑपरेटर्स के टाइप की। ओके, सो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर 2 टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। वी कैन से दैट द वन इज द बाइनरी एंड द सेकेंड वन दैट इज द यूनरी ऑपरेटर। ओके, मे बी जो 12th के बच्चे हैं उन्होंने यहाँ पर सुना भी होगा, उन्होंने इसके ऊपर वर्क भी किया होगा, बहुत सारे बच्चे नए होंगे। तो चलिए अब हम इनको एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं, व्हाट इज बाइनरी एंड व्हाट इज यूनरी ऑपरेटर। ओके, सो जब भी मैं बात करूँ यूनरी ऑपरेटर, दैट मीन्स वी टॉक अबाउट अ सिंगल ऑपरेंड। ओके, सिंगल ऑपरेंड से मतलब कि ये उनके साथ यूज होते हैं जो कि सिंगल वैल्यू है, सिंगल ऑपरेंड होता है। जैसे आपने बहुत बार मैथ्स के अंदर लिखा होगा -a। ओके, सो दिस -a is what? This minus a is what? It is an operand और माइनस है आपका क्या है, एक ऑपरेटर है। तो ऐसे ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं, दे कॉल यूनरी ऑपरेटर। ओके, सो मैं प्लस लिखती हूँ तो मुझे यहाँ पर प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स a इज ऑटोमेटिकली प्लस। अगर मैं यहाँ पर आपके सामने एग्जाम्पल लूँ 7, सो 7 इज ऑटोमेटिकली प्लस हेयर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर माइनस लेती हूँ, सो दैट मीन्स इट इज -7। सो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एन अरिथमेटिक ऑपरेटर विच अलाउड टू अ सिंगल ऑपरेंड। ओके, ये मेरा a है, ये क्या है, ऑपरेंड है, ये 7 की वैल्यू है, दैट इज व्हाट, दैट इज एन ऑपरेंड। ओके, एक ऑपरेंड के साथ जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? यूनरी ऑपरेटर होते हैं। ओके, सो यूनरी ऑपरेटर में हम लोग प्लस यूज करते हैं, माइनस यूज करते हैं, बिटवाइज यूज करते हैं, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ओके, देन वी यूज देयर अ नॉट ऑपरेटर। ओके, सो ये सारे ऑपरेटर हम किसके अंदर यूज करते हैं? यूनरी के साथ ऑपरेटर करते हैं, मतलब यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने यूनरी प्लस और यूनरी माइनस का एक अच्छा सा एग्जाम्पल बता रखा है कि अगर ए की वैल्यू है वो 2 है, ठीक है, सो दैट मीन्स क्या है, ए के अंदर प्लस है,
तो हमें उस प्लस को बताना नहीं पड़ता, हम यूजुअली कैसे लिखते हैं, हम इसी तरीके से लिख सकते हैं। ओके, सो अगर ये माइनस है तो -2। ओके, सो ये हो गए हमारे यूनरी ऑपरेटर। फाइन, यूनरी ऑपरेटर मतलब जो कि एक ही ऑपरेंड के साथ यूज होते हैं। ओके, बेसिकली चलिए, तो अब यहाँ पर मैंने बिटवाइज जो ऑपरेटर है उसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर ले रखे हैं। जैसे कि इसकी डेफिनेशन जब आई थी तो मैंने क्या बोला था, दैट इज अ बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, यहाँ पर क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट आपने सुना होगा, है ना, बट आपने ऑब्वियसली इनका यूज नहीं किया होगा, मे बी 10th क्लास में किया हो। ओके, तो ये उसके लिए यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर मेरा जो बताने का पर्पज है वो यही है कि हम लोग किस तरीके से इसका यूज करते हैं, एक ऑपरेंड के साथ हम किस तरीके से जो हमारा बाइनरी है इसको हम जो हमारा बिटवाइज है हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, कुछ स्पेसिफिकली मैंने वैल्यूज यहाँ पर दे रखी है ना, ए की वैल्यू 10, 20, 11, 3 एंड 0 एंड 1। ओके, सो ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं। तो अब मैंने क्या किया, जैसे ही मैं इनको प्रिंट करा रही हूँ, ओके, सो मैं इनको प्रिंट करा रही हूँ किसके साथ, बिटवाइज के साथ। ओके, सो ये साइन मैंने यहाँ पर लगाया, तो जैसे कि बताया कि क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट्स करता है। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है, मैं आपको मेन एग्जाम्पल जो बिटवाइज जब करेंगे तब मैं इसको अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर आप देखो इसके जो इंटरेस्टिंगली जो रिजल्ट आ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स के बाद में, वो इस तरीके से हमें ऑल दी वैल्यूज दैट आर इन नेगेटिव, सारी वैल्यूज क्या नेगेटिव में आ रही है हमारे पास। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर वर्क करता है। ओके, सो बताने का पर्पज मेरा यही है कि ये यूनरी मतलब एक ऑपरेंड के साथ किस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। फाइन, तो चलिए इसका जो मेन यूज आएगा तो वो हम बिटवाइज के टाइम पर करेंगे, जो कि इसी वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक ऑपरेंड के साथ यूनरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। सो ए की वैल्यू 10 और इसने हमें नेगेटिव में यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड करवाई है। ओके, तो देखो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाइनरी ऑपरेटर्स का यूज किस तरीके से कर सकते हैं, और अभी मैंने आपको एक नोट ऑपरेटर बताया। ओके, हाउ वी कैन यूज दैट नॉट ऑपरेटर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 है एग्जैक्टली। ओके, सो ये देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दो मेरे पास ऑपरेंड है बेसिकली। ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेटर। ओके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, अ बाइनरी ऑपरेटर हियर, राइट, क्योंकि बाइनरी किसके साथ होता है, दो ऑपरेंड के साथ हम उसका यूज कर सकते हैं बेसिकली। ओके, तो देखो अब मेरे पास ए के अंदर 10 है और बी के अंदर मेरे पास 20 है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, अगर आपने एक दो प्रोग्राम बनाए होंगे तो आपको पता है कि मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ, रिलेशन चेक कर रही हूँ, किसके बीच में, ए के बीच में और बी के बीच में, दोनों ही वेरिएबल्स की जो वैल्यू है उनके बीच में रिलेशनशिप चेक कर रही हूँ कि दोनों क्या एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। ओके, तो देखो बेटा, अब ये तो चीज मेरी हो गई, यहाँ पे मुझे क्या रिजल्ट आएगा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉल्स ओनली। ओके, दैट इज व्हाट, दैट इज फॉल्स ओनली। ओके, तो देखो अब यहाँ पर मुझे फॉल्स रिजल्ट प्रोवाइड हुआ है, जो कि मुझे एक्सपेक्ट था कि 10 और 20 आपस में एक दूसरे से इक्वल नहीं है एग्जैक्टली। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, प्रिंट किया मैंने, और देखो मैं अब यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने वो ही सेम चीज लिखी बट मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, नॉट का यूज कर रही हूँ। सो यू कैन सी हियर नॉट ऑपरेटर मेरे पास क्या यूज कर रहा है, यहाँ पर क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास ट्रू आ रही है। मतलब नॉट ऑपरेटर का जो बेसिक वर्क है वो क्या है कि अगर आपको रिजल्ट ट्रू आता है तो ये आपको फॉल्स प्रोवाइड करता है, अगर फॉल्स आए तो ये आपको ट्रू प्रोवाइड करता है रिजल्ट। ओके, सो बेसिकली ये उल्टा करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, हमारी मम्मी ने बोला बेटा ये काम नहीं करना, हम तो वो करते ही करते हैं, है ना, तो वैसे यहाँ पर ट्रू आया तो ये आपको उसका दूसरा फेस दिखाई देगा, मतलब उसको फॉल्स करके शो करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका यूज होता है यहाँ पर हमारे नॉट ऑपरेटर का। तो हम इनको लॉजिकल के साथ भी बहुत ही एग्जांपल्स के साथ करेंगे। तो चलिए अब हम अपना मेन पार्ट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बाइनरी ऑपरेटर। ओके, सो बेसिकली जो हमारा बाइनरी ऑपरेटर है वो दो ऑपरेंड के साथ वर्क करता है। ओके, यू कैन से दैट यूनरी जो कि वन ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, और बाइनरी बी फॉर बोथ और दो ऑपरेंड के साथ वर्क होता है। ओके, यू कैन से दैट मोर देन टू ऑल्सो वी कैन इन्वॉल्व देयर। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर बात करेंगे एरिथमेटिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन, लॉजिकल, बिटवाइज, आइडेंटिटी ऑपरेटर, मेंबरशिप। तो ये जो सारे ऑपरेटर्स हैं ये सारे बाइनरी ऑपरेटर का ही पार्ट है।
ठीक है। तो अब धीरे धीरे हम सारे जितने भी ये जो ऑपरेटर है, मैं आपके सबके जितने भी कंफ्यूजन हैं उन सबको आज यहाँ पर इस एक ही वीडियो के अंदर खत्म कर दूंगी। ओके, सो A to Z यहाँ पर हम लोग फिनिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एरिथमेटिकल ऑपरेटर की। तो इसके साथ तो आप बचपन से फैमिलियर हो, है ना। जब हमने प्लस माइनस करना सीखा था तो किससे सीखा था? एरिथमेटिकल ऑपरेटर से ही सीखा था। सो दैट्स कॉल्ड अवर एरिथमेटिकल ऑपरेटर, करेक्ट। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया? A की वैल्यू 10 एंड B's वैल्यू दैट इज 20। ओके, सो नॉर्मली मैं कुछ नहीं कर रही, मैं यहाँ पर दो वैल्यूज को प्लस कर रही हूँ। सो मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या आ रहा है बेटा? दैट इज कमिंग 30। ओके, सो नाउ what I'm going to do, A minus 10, that is what? That is minus 10. Okay, तो बस arithmetical operator plus minus multiply divide mode जो नॉर्मली हम लोग करते हैं। ओके, सो आई होप दैट इज क्लियर टू यू नाउ। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं सारा एक ओवरव्यू जो हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर का है। देखो हमारे पास आता है प्लस, ओके, नॉर्मली वी नो अबाउट इट। माइनस आता है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जिसके थ्रू मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड मोड। यहाँ तक तो हम अभी तक फैमिलियर हैं इन सब से, है ना। ठीक है, तो बात आती है जब हमारे एक्सपोनेंट की और हमारे फ्लोर डिवीजन की। ओके, तब ये पाइथन के अंदर थोड़े नए हैं। ठीक है, तो नए कैसे हैं? अगर मैं आपको यहाँ पर लिखूं, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक एग्जाम्पल आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये जो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, मैं क्या कर रही हूँ? A के अंदर 10 डाला। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, 10/2। ओके, सो क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हो आप? 5? यस, एग्जैक्टली 5 आएगा। बट ये 5 कैसे आ रहा है? 5.0 आ रहा है यहाँ पर। समझ में आई बात? द रिजल्ट दैट इज कमिंग इन द फ्लोट वैल्यू, फ्लोट के अंदर हमें फ्लोट के अंदर रिजल्ट शो हो रहा है। बट एग्जैक्टली द सेम जो मैंने चीज यहां पर की फ्लोर डिवीजन के साथ में। तो अब मुझे मेरा रिजल्ट किसके अंदर शो हो रहा है? यहाँ पर इंटीजर के अंदर। सो ये एक मेन डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। वैसे एक और डिफरेंस है जब हम माइनस के साथ इनको वॉक करेंगे। ठीक है, तो उसको भी हम फर्दर देखेंगे। पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं ये वाला सेक्शन क्या कहता है कि यहाँ पर डिवाइड करोगे तो आपको किसके अंदर रिजल्ट शो होगा? फ्लोट के अंदर। ओके, तो जब आप इसको यहाँ पर फ्लोट डिवीजन के साथ यूज करोगे तो आपको यहाँ पर इंटीजर के अंदर रिजल्ट शो होगा। ओके, तो इसके 4-5 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से अपने पाइचार्म पे या आइडियली किसी पर भी आप इसको जुपिटर वगैरह पे करके देखना, तो आपको बहुत इंटरेस्टिंगली आपको ये लगेगा ऑपरेटर यूज करना। फिर इसको आप नेगेटिव के साथ भी करके देखना। ओके, तो चलिए अब हम जो मेरे असाइनमेंट ऑपरेटर है उनकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो एक्सपोनेंट ऑपरेटर है वो शायद रह गया है, तो चलिए एक्सपोनेंट को भी मैं यहाँ पर देख लेते हैं कि जैसे एक्सपोनेंट हो गया तो उसके आगे मैंने मल्टीप्लाई लगाया। वैसे आगे मैं इसका एग्जाम्पल दूंगी आपको, यहाँ के लिए क्लियर कर देते हैं। ये हमारा क्या है? एरिथमेटिकल ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ, सो दैट मीन्स इट इज सेम कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं, ठीक है, तो दोनों मुझे सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो मतलब कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो बेस है और मल्टीप्लाई करके जो भी आप लिख रहे हो वो कौन सी है? पावर वैल्यू है। ओके, सो इट इज एग्जैक्टली सेम टू द 3's power 3। ओके, सो ये हुआ हमारा एक्सपोनेंट के साथ हम इसका यूज करते हैं। ओके, सो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी असाइनमेंट ऑपरेटर्स की तरफ। ओके, सो असाइनमेंट बेटा नाम से आपको क्या पता चल रहा है? व्हाट इज एग्जैक्टली? देखो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारा कौन सा ऑपरेटर होता है जिसमें हम लोग वैल्यू को असाइन करते हैं। समझ में आई बात? एक वैल्यू दूसरी वैल्यू में असाइन हो रही है। ओके, ठीक है, ये क्या मैंने अभी बोला कि एक वैल्यू असाइन हो रही है। तो देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूं x is equals to 5, so that means what? कि अब हम 5 है जो x के अंदर असाइन कर रहे हैं। so that is possible through what? it is possible through the assignment operator। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ y is equals to 20, okay, so that means y के अंदर हम 20 को असाइन कर रहे हैं। ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, तो चलिए अब ये चीज हमने यहाँ पर कर ली, लेकिन अब हम यहाँ पर कुछ और नई चीजें कर रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ, जिनको हम बोलते हैं शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ठीक है, नोट डाल लेना कॉपी के अंदर कि मैं क्या बोल रही हूँ, दैट इज शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि where प्लस इक्वल्स टू 10। अगर मैं इसी चीज को इस तरीके से लिखूं, where is equals to where it is just an variable name, okay, plus 10। ओके, सो मैं अब इस तरीके से इसको लिख रही हूं। तो ये चीज जो मैंने लिखी है ये,
और ये जो चीज लिखी है दोनों सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे। मीन्स हम इस तरीके से जो मैंने लिखा है where इक्वल्स टू where प्लस 1, मैं सेम चीज इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही हम लोग मैंने क्या किया, where प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसका क्या मतलब है? where इज इक्वल्स टू where प्लस 10। ओके, तो यहां पर अब देखते हैं, मैं प्लस के साथ यूज कर रही हूँ, वैसे ही आप मल्टीप्लाई के साथ भी इसका यूज कर सकते हो। ओके, सो मल्टीप्लाई के साथ अगर मैंने ये चीज लिखी है तो मैं कह सकती हूँ कि ये सेम है। where is equals to where multiply, that is what, 10. Okay, so that means both are same. If I'm going to write it like that and in this way, so both will produce the same result here. But ये हो गया हमारा कौन सा? शॉर्ट हैंड, मतलब शॉर्ट में हम इसको लिख देते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर बहुत ही एक्सपर्ट हो जाएंगे तब हमें ये चीज क्या है, ये हमें बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग लगेगी। अभी तो आपको लग रहा है कि क्या है कि एक ही तो वैल्यू कम हुई है, नहीं। जब हम प्रोग्रामिंग के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हमें ये वाली चीज है बहुत ही लगेगा कि क्यों एक भी वेरिएबल हमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, तो हमें हैबिट बन जाएगी, फिर हम इसी तरीके से लिखेंगे। तो माइनस के साथ भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट विद द एक्सपोनेंट ऑल्सो, हम एक्सपोनेंट के साथ भी लिख सकते हैं, हम फ्लोर डिवीजन के साथ भी हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक टेबल के तौर पे हम देख लेते हैं सारी चीजों का ओवरव्यू क्या है। तो देखो, ये मेरा हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, असाइन द वैल्यूज फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड्स टू द लेफ्ट साइड। एग्जैक्टली यही चीज हो रही है कि यहाँ से वैल्यू असाइन हो रही है इधर की साइड। ओके, तो ठीक है, अब हम यहाँ पर बेटा क्या कर रहे हैं, देखो अब मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस इज इक्वल्स टू, दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड अ शॉर्ट हैंड ऑपरेटर। अगर मैं इस चीज को इस तरीके से लिखूं और इस तरीके से लिखूं तो दोनों का जो मतलब है, दोनों का जो रिजल्ट है, दैट इज कमिंग इक्वल, कि दोनों सेम ही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पर शॉर्ट हैंड ऑपरेटर के तौर पर इसको लेती हूँ। तो देखो अब मेरा अगर ऐसे लिख रही हूँ और अगर ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, c इज इक्वल्स टू c माइनस ए और c माइनस इक्वल्स टू a, तो दोनों का रिजल्ट आएगा वो सेम ही आएगा। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लाई के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, डिवाइड के साथ भी, मोड के साथ भी, और अभी आपको बताया एक्सपोनेंट और फ्लोर डिवीजन के साथ भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, अगर मैं ये लिख रही हूं और अगर मैं ये लिख रही हूं, तो दोनों का रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम प्रोड्यूस करेगा रिजल्ट। ओके, तो ये हो गए हमारे शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स और वी कैन से दैट असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे मैंने एक्सपोनेंट आपको बताया था अभी कि किस तरीके से यूज होता है, तो यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल ले लिया जो आपको अच्छे से क्लियर करवा देगा कि अगर मैं इस चीज को ए के अंदर क्या है, पहले बताओ, 20 है ना, तो अगर मैं सेम चीज को कुछ इस तरीके से लिखूं कि 20 की वैल्यू अपॉन 2, सो ओके, और मैं इसको इस तरीके से लिखूं 20 मल्टीप्लाई 2। ओके, सो दोनों मतलब क्या है, ये इस मतलब इसको हम अगर लिखेंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे एक्सपोनेंट के थ्रू हमारे पास यहाँ पर। वैसे हम लोग पावर फंक्शन का भी यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं कि मैथ्स मॉड्यूल होता है उसके अंदर पावर फंक्शन होता है, तो सेम चीज हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं a,2। ओके, तो उसका भी जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा जो इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, a की पावर 2, a के अंदर क्या है 20, दैट मीन्स 20 की पावर 2। ओके, सो ये हो गया हमारा एक्सपोनेंट का एग्जाम्पल। तो चलिए अब हम कुछ आगे करते हैं, दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन और वी कैन से दैट द रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, सो हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, रिलेशनल ऑपरेटर हो गए, ये क्या होते हैं। देखो बेटा, नाम से आपको क्या पता चल रहा है कि ऑब्वियसली यहाँ पर कुछ कंपैरिजन की या कुछ रिलेशन की बात होगी। रिलेशन किसके बीच में, ऑपरेंड्स की वैल्यू के बीच में रिलेशन ये बताएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, a की वैल्यू 10 एंड b's वैल्यू इज व्हाट, दैट इज 20। ओके, दिस आई एम गोइंग टू डू। ओके, तो देखो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ कि जो मेरी a की वैल्यू है क्या वो बड़ी है b की वैल्यू से। मैं ये चीज यहाँ पर एग्जैक्टली कर रही हूँ। मतलब देखो कि मेमोरी के अंदर अब कहीं ना कहीं 10 पड़ा होगा, ओके, और मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं 20 पड़ा होगा, और उनकी आइडेंटिटी क्या, उनके वेरिएबल क्या, मतलब वैल्यू को जो नाम दिया है वो क्या, a और b। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि a बड़ा है b से, मैं a b c d को बड़ा नहीं चेक कर रही हूँ, मैं उनके अंदर की वैल्यू को बड़ा छोटा पूछ रही हूँ। तो a की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, तो मैं यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ कि 10 है जो मेरा क्या वो बड़ा है b से मतलब 20 से।
ओके तो यहाँ पर मैं ये चेक कर रही हूँ कि क्या वो बड़ा है। तो देखो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं ना जो हमारे, उसके अंदर हम लोग ये वाले साइंस को यूज करते हैं। ये होता है कि जिस तरफ भी इसका मुंह खुला होगा, जैसे आपने नर्सरी में किया होगा, मे बी एलकेजी में, यूकेजी में आजकल बच्चे कर लेते हैं ना ये ऑपरेटर के साथ। सो जिसकी तरफ भी इसका मुंह खुला होगा उसकी तरफ ये चेक कर रहा है कि क्या वो बड़ा है। ओके जिसकी तरफ भी इसका मुंह ओपन होगा। तो देखो बेटा अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि क्या ए बड़ा है बी से, नहीं ए बड़ा नहीं है बी से। तो ये हमें दो ही तरीके से रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो यहाँ पर मेरा रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स। तो इसने मुझे इस तरीके से फॉल्स रिटर्न कर दिया। चलो जी हम समझ गए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि क्या ए इज लेस देन बी, कंडीशन पूछ रहा है कि क्या 10 है वो 20 से छोटा है, टेस्ट ट्रू है। तो हमने ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस कर दिया। अब हम यहाँ पर देखो क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर दो चीजें एक साथ चेक कर रहे हैं। एक तो कि क्या ए बड़ा है और दूसरा क्या ए इक्वल है। तो दोनों में से भी ट्रू आएगा तो हमें ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, मतलब दोनों में से एक भी सही हुई तो ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है तो देखो बेटा ए क्या बड़ा है या इक्वल है बी के। देखो ना तो 10 है जो बड़ा है 20 से और ना ही 10 इक्वल है 20 के। तो क्या आना चाहिए, फॉल्स। सो एग्जैक्टली वही चीज हो रही है कि हमें फॉल्स प्रोड्यूस हो रहा है रिजल्ट। अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, a इज लेस देन इक्वल्स टू b, मतलब एक साथ दो चीजें चेक कर रहे हैं कि या तो a से मतलब b से a छोटा हो और या b के इक्वल हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाँ वो छोटा है लेकिन इक्वल नहीं है, तो हमें क्या रिजल्ट प्रोड्यूस हो गया, ट्रू। ठीक है तो देखो ये हाँ तक हमें ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू के साथ में। अब नॉट इक्वल्स टू किस तरीके से मतलब डील करता है, देखो अब आप बेसिक लैंग्वेज के अंदर बोल के देखो कि इस ये जो है इसका मतलब क्या है, नॉट इक्वल्स टू। ठीक है ये होता है नॉट और ये इक्वल्स टू। ठीक है तो हम इसको एक साथ बोलते हैं नॉट इक्वल्स टू। सो वी कैन से दैट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, कि 10 है वो बी के इक्वल नहीं है, हाँ नहीं है। तो बस इस तरीके से हमें ट्रू रिजल्ट हो जाएगा। आप एक बार बोल के देखोगे तो आपको वो रिजल्ट अपने आप पता चल जाएगा कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, कि हम क्या बोल रहे हैं, 10 छोटा मतलब 10 क्या है जो हमारा नॉट इक्वल्स टू बी, हाँ नॉट इक्वल्स टू बी, तो ट्रू आ गया हमारे पास रिजल्ट। ओके सो इस तरीके से आपको ये जो आंसर है ये आपको खुद ही मिल जाएगा। ठीक है खुद ही जब आप अपने आप से पूछोगे कि वो बड़ा नहीं है, नहीं है तो नहीं है। ओके तो इस तरीके से आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है तो लॉजिकल से क्या मतलब है, कुछ लॉजिक वाली चीज है। तो हमारे यहाँ पर 3 ऑपरेटर यूज होते हैं लॉजिकल के अंदर। ओके फर्स्ट इज एंड और नॉट। ओके तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एंड की। ठीक है बेसिकली जो हमारा एंड ऑपरेटर होता है, जैसे मैंने ए बी सी ओके 3 वैल्यूज यहाँ पर डाल दी। अब देखो बेटा क्या हो रहा है कि ए बड़ा है बी से और मैं यहाँ पर क्या यूज कर रही हूँ, एंड यूज कर रही हूँ, और यहाँ पर ए ग्रेटर देन सी, मतलब ए बड़ा है सी से। मतलब यहाँ पर मैं रिलेशनल ऑपरेटर का यूज कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ, बट मैं एक साथ दो कंपैरिजन कर रही हूँ। मैं ना केवल चेक कर रही हूँ कि ए बड़ा है बी से, साथ ही साथ मैं चेक कर रही हूँ कि क्या ए सी से भी बड़ा है। तो देखो दो कंडीशंस को हमें एक साथ चेक करना है। जब हमें दो या दो से ज्यादा कंडीशन को एक साथ चेक करना होता है तो तब हम यूज करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स का। तो यहाँ पर एक साथ मैंने दो कंडीशंस है जो चेकिंग पे लगा दी। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास ये देखो ए बड़ा है बी से, आप बताओ 10 इज ग्रेटर देन 29, कंडीशन यहाँ पर मुझे क्या फॉल्स आएगा। तो अब जो हमारा एंड ऑपरेटर है ये क्या कहता है कि मुझे जहां पर भी आप लगाओ तो मेरे इस साइड और मेरे इस साइड जो भी लोग हो वो क्या हो, सच्चे लोग हो, मतलब वो ट्रू बोलते हो। ठीक है तभी मैं आपको यहाँ पर आउटपुट में ट्रू दूंगा, नहीं तो मैं आपको फॉल्स दूंगा। ठीक है ये किसकी प्रॉपर्टी है, एंड की। ठीक है एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ के मेरे पड़ोसी अगर सच्चे हैं तभी मैं सच्चा बनूंगा, नहीं तो मैं भी झूठ बोलूंगा, उनमें से अगर एक भी झूठ बोलता है तो देखो अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर मेरे पास क्या हो रहा है, ए इज ग्रेटर देन बी, कंडीशन क्या हो गई कि 10 है वो 20 से बड़ा है, नहीं फॉल्स। तो हमें क्या है, अब जो मेरा एंड है उसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों ही तरफ से सच आना चाहिए। तो पहले ही में केस में मेरे पास रॉन्ग आ गया तो अब वो अगले वाले को चेक ही नहीं करेगा, अब वो सीधा हमें फॉल्स प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है तो बेसिकली ये चीज हुई हमारी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ, जिसमें भी एंड के साथ। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं a इज लेस देन b, यानी कि 10 है क्या वो छोटा है 20 से, यस कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि क्या a c से भी छोटा है, यस
तो अब हमें दोनों ही कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू रिजल्ट आया। तो एंड क्या कहता है कि दोनों तरफ जहां पर भी मुझे यूज कर रहे हो दोनों तरफ ट्रू आना चाहिए तब मैं ट्रू बोलूंगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमें ट्रू मतलब प्रोड्यूस हो गया रिजल्ट। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि a इज लेस देन b, दैट मीन्स 10 इज लेस देन 20, द कंडीशन इज ट्रू हेयर। बट मैं यहाँ पर क्या चेक कर रही हूँ कि मेरा 10 है वो 30 से बड़ा है, मतलब a इज ग्रेटर देन c, मतलब एक कंडीशन ट्रू हो गई बट दूसरी क्या हो गई फॉल्स। सो दैट मीन्स एंड कहता है कि मैं उस टाइम पर क्या करूंगा फॉल्स ही प्रोड्यूस करूंगा रिजल्ट। ओके, तो मतलब एंड आपने जहां भी लगाया है इस इधर और इधर अगर कंडीशन ट्रू आपको रिजल्ट थ्रो करती है तभी इसका जो आंसर आएगा वो ट्रू आएगा। अगर एक भी फॉल्स हुई तो वो भी फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो चलिए ये डील हुई हमारी लॉजिकल ऑपरेटर के साथ। अब हम यहाँ पर डील करने जा रहे हैं नेक्स्ट ऑपरेटर के साथ जो कि है हमारा और ऑपरेटर। ओके, तो और ऑपरेटर है जो मेरा वो क्या कहता है, और ऑपरेटर यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप मुझे जिसके साथ भी यहाँ पर यूज करो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मल्टीपल कंडीशंस की चेकिंग कर रही हूँ और के साथ, तो और कहता है कि इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तभी मैं ट्रू हो जाऊंगा। इन दोनों में से अगर एक भी ट्रू हुआ तभी मैं ट्रू हो जाऊंगा। अगर दोनों ट्रू है तब तो होना ही होना है। अगर दोनों ट्रू है, यहाँ पर आपने और लगाया, अगर दोनों ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, लेकिन अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा रिजल्ट। ओके, और अगर दोनों फॉल्स है तब तो फॉल्स आना ही आना है, तो किसी भी चांस में ट्रू नहीं बनता यहाँ पर। ठीक है, अगर दोनों फॉल्स है तो क्या आएगा फिर फॉल्स आएगा, और अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो ट्रू आएगा, दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, इसके अलावा कोई कंडीशन बचती नहीं है। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या चेक करें कि क्या a बड़ा है b से, तो दैट मीन्स वी आर चेकिंग फॉर व्हाट 10 इज ग्रेटर देन 20 नहीं, 10 बड़ा नहीं है b से। अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि a मीन्स 10 इज ग्रेटर देन 30, नहीं, मतलब दोनों ही तरफ से मुझे क्या आ रहा है फॉल्स आ रहा है, दोनों ही तरफ से वैल्यू फॉल्स थ्रो कर रही है, तो अब तो फॉल्स लिखना ही पड़ेगा, यहाँ पर आएगा ही आएगा अपने आप। ठीक है, तो देखो अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या a इज लेस देन b, a इज लेस देन b, yes a इज लेस देन b मीन्स 10 इज लेस देन 20। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर व्हाट a इज ग्रेटर देन c, दैट मीन्स 20 इज ग्रेटर देन c, नहीं, कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। बट और की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों में से एक वैल्यू भी अगर ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा ट्रू आएगा। तो यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर हमें ट्रू ही आ रहा है क्योंकि ये ट्रू है और ये फॉल्स है। बट ये क्या कहता है कि अगर एक ट्रू एक फॉल्स है तो मैं ट्रू करूंगा, तो इसने ट्रू कर दिया। अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि a मीन्स 10 इज ग्रेटर देन b, नो इट इज फॉल्स। सो अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि a मीन्स a की वैल्यू क्या है यहाँ पर, हाँ a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 10 इज लेस देन 30, कंडीशन इज ट्रू है। ओके, तो हमें क्या रिजल्ट आना चाहिए ट्रू। अब हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं कि a इज लेस देन b, दैट मीन्स व्हाट 10 इज लेस देन 20, द कंडीशन इज ट्रू। और यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि 10 इज लेस देन 30, तो दोनों कंडीशन क्या दे रही है हमें ट्रू। सो अब तो ट्रू आना ही आना है। ठीक है, तो मतलब और जहाँ पे भी लगा हो तो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है और एक यहाँ और के साथ क्या है कि दोनों ट्रू है तब हमें जाकर के रिजल्ट ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। तो चलिए अब हम नॉट की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने इसको स्टार्टिंग में, जब इस वीडियो की स्टार्टिंग हुई थी तब हमने इसको डिस्कस कर ही लिया था, तब मैंने आपको बताया था कि हम इसको डिटेल में फिर से इसको एक बार करेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया, a की वैल्यू 10 ली, b की वैल्यू कुछ ऐसे 2 1 2 ले लिया। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ पर क्या चेक कर रही हूँ, मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ कि क्या a मतलब 10, क्या 10 बड़ा है 212 से, नहीं बड़ा नहीं है। तो आपको क्या लगता है रिजल्ट क्या आएगा, ऑब्वियसली फॉल्स आएगा रिजल्ट। यस, रिजल्ट फॉल्स आ रहा है, लेकिन जो हमारा नॉट है ना ये कहता है कि अगर फॉल्स दिया तो मैं ट्रू दूंगा, अगर ट्रू दिया तो मैं फॉल्स दूंगा। मतलब बेसिकली हम लोगों की तरह है ना, हमारी मम्मी बोलती है बेटा ऐसे नहीं करना तो हम करते हैं ना, तो वैसे ही अब इसको फॉल्स मिला है तो ये ज़बरदस्ती करेगा इसके साथ, इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ओके,
तो ये हो गया हमारा कौन सा, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, हमने किया लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो देखो अब हमने सारी चीज़ें इसके अंदर कर ली। अब यहाँ पर हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टार्ट होने वाला है। बच्चों को इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बिटवाइज के अंदर, लेकिन अभी मैंने प्लस के अंदर जब इसको कराया, स्पेशल क्लासेस के अंदर इसको कराया, तो बच्चों को बिल्कुल इसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट कुछ नहीं रहा। ओके तो देखो बेटा, अब हम इस बिटवाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो बिटवाइज को हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो हमारे पास एंड और एक्सॉर और ये कॉम्प्लीमेंट, इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे। तो अब हम इसको अच्छे से यहाँ पर भी कवर करेंगे। ठीक है, ओके ये यहाँ पर इसको एक्सॉर को, और इधर है हमारा ये कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर अच्छे से कवर करने वाले हैं बिटवाइज को। ओके तो देखो बिटवाइज का नाम देखो, आप पहले देखो बिट वाइज, तो मतलब ये जो है बिटवाइज ऑपरेटर, ये बिट्स के ऊपर वर्क परफॉर्म करता है, कि बाइनरी नंबर्स के ऊपर इसका वर्क होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब बाइनरी ऑपरेटर्स के साथ इसका वर्क कैसे होता है, तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पर डाली वैल्यूज़, क्या डाली मैंने, कुछ दो इंटीजर की वैल्यूज़ डाली। ठीक है, तो देखो बेटा, अब मेरे पास 5 है। ठीक है, और मेरे पास यहाँ पर क्या है, 2 है। तो मैं इनके बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा रही हूँ, एंड। ठीक है, आई होप आप एंड के साथ अभी फैमिलियर हो। ठीक है, तो मैं एंड लगा रही हूँ, जैसे अभी मैंने आपको पिछली बार बताया ना, यहाँ पर बिटवाइज में क्या है, ये हमारा बाइनरी एंड, सो बाइनरी और बाइनरी एक्सॉर और बाइनरी वंस कॉम्प्लीमेंट। ओके तो चलिए, अब हम यहाँ पर, मैंने आपको ये भी बताया कि बाइनरी की बिट्स के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, तो देखो तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास प्रिंट आया। ओके तो मैं यहाँ पर 5 और एंड का यूज़ कर रही हूँ। ओके तो देखो बेटा, अब यहाँ पर क्या होगा कि मेरे पास जो 5 एंड 2 है, ये क्या है, एक डेसिमल की वैल्यू है। अब ये क्या करेगा, इसको पहले किसके अंदर कन्वर्ट करेगा, बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो देखो बेटा, मुझे पता है पाइथन के अंदर एक यूज़ होता है, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ होता है जिसका नाम होता है बिन, जो कि वैल्यूज़ को जो कि डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है। तो मैंने पहले ही उसको देख लिया कि मेरा जो 5 है वो बाइनरी में कैसे लिखते हैं और जो 2 है वो बाइनरी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने ये दो चीज़ें यहाँ पर की। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो, ये मेरे पास बाइनरी प्रिंट हुआ तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास बी आ रहा है। ठीक है, तो ये बी क्या है, ये बता रहा है कि ये क्या है, ये हमारा कौन सा है, बाइनरी के अंदर ये है, जो भी 101 लिखा है ये बाइनरी की फॉर्म है, तो इसलिए यहाँ पर 0b करके आता है बाइनरी के लिए। ओके तो देखो बेटा, अब हम इसको किस तरीके से कर रहे हैं, देखो अब मैंने 5 लगाया और उसके साथ एंड 2 लगाया। तो आपको पता है कि हमारा बिट्स का स्लॉट होता है। ठीक है, 1 2 के बाद 4 8 16। ओके 16 के बाद 32, फिर 64। ओके सो इस तरीके से हमारा जो बिट्स का स्लॉट्स चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बेटा देखो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये क्या करेगा, देखो बेटा, मुझे इस स्लॉट में से अब एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको प्लस करने से 4 आता हो, और जिसको प्लस करने से 5 आता हो। ठीक है, ओके तो ऑब्वियसली ये दोनों हैं जिनको ऐड करने से मेरे पास क्या आता हो, 5 आता हो। ठीक है, तो अब इनके नीचे मैंने 1 लगा दिया और बीच में जो बचा वो उसके पास मैंने 0 लगा दिया उसके नीचे। तो देखो बेटा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरे पास जैसे ही मैंने बिन के अंदर इसको यहाँ पर प्रिंट किया तो मुझे पता चला कि इसको 101 बोलते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ भी सेम ही रिजल्ट आया कि हमने इसको बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो देखो बेटा, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मुझे यहाँ पर 2 को ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने से 2 आता हो। तो ऑब्वियसली 2 को ऐड करने से तो यही मतलब 2 ही आएगा। ठीक है, 2 को किसके साथ ऐड करेंगे, तो यही है हमारा आंसर। तो इसके ठीक नीचे मैंने 1 लिख दिया। अब इसके आसपास जो बचा वहाँ पर क्या जाएगा, 0 लिख दिया। तो चलिए, अब हमारा आंसर भी निकल गया। क्या आंसर निकला, देखो अब आप यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हो, एंड यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो बिटवाइज एंड यूज़ हो रहा है। तो ये भी क्या कहता है कि अगर एंड मतलब ये देखो कि इसके दोनों अगर सच बोल रहे हैं तभी वो सच बोलेगा। तो देखो 1 0 अभी 0 आएगा, फिर 0 1 0 आएगा, 1 0 0 आएगा। ठीक है, तो देखो सारे क्या है, 0 ही आएंगे यहाँ पर। ओके
तो ये हो गया मेरा किसके साथ वर्क, मेरा बाइनरी एंड के साथ वर्क हो गया। ओके, तो ये मेरा बाइनरी एंड के साथ वर्क है। ठीक है, तो देखो बेटा अब हम आगे चलते हैं और आगे चल के हम यहाँ पर करते हैं यहाँ पर और के साथ वर्क। ठीक है, बिटवाइज और के साथ। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, मैं और का यूज़ कर रही हूँ, सेम एग्जाम्पल लिया है, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको ऐड करने से 5 आता हो। यस एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। इन दोनों को ऐड करने से मेरे पास क्या आएगा बेटा, क्या आएगा, 5 आएगा। तो चलिए ठीक है, 5 आ गया मेरे पास। अब नीचे क्या है मेरे पास, 4 और यहाँ क्या है 1। ठीक है, तो देखो यहाँ पर मैंने 1 लगा दिया और यहाँ पे भी 1 लगा दिया, तो बीच में बचा उसमें 0 आएगा। अब मुझे एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको ऐड करने से मेरे पास 2 आता हो। तो 2 ही है यहाँ पर, तो इसके ठीक नीचे 1 लगा दो। अब इसके पास में बचे वालों में 0 लगा दो। तो अब मेरा ये जो और है ये क्या कहता है कि जैसे ही आप ऐड करोगे तो 1 0 क्या होंगे, 1 होंगे। मतलब एक झूठ एक सच बोल दे, एक झूठ एक सच, तो 1, एक सच एक झूठ, तो दैट इज 1। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर है जो हमारा वर्क करता है। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पर हम कुछ और चीज़ें लेके चलते हैं, जैसे हमारे पास शिफ्ट ऑपरेटर्स आते हैं। ठीक है, ओके, तो शिफ्ट ऑपरेटर्स का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये सारे मेरे शिफ्ट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल हैं जिनको एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्या है डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो ये मेरे हो गए सारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इनको मैंने बिट्स के थ्रू आपको यूज़ करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो कि बिट्स के थ्रू हम इनको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वापस चलते हैं और यहाँ पर इनको करके देखते हैं कि किस तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। ओके, तो देखो बेटा अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पर क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर, अब ये मेरा कौन सा है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है, ये वाला जो साइन है ना, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का साइन होता है। तो देखो अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3 लेफ्ट शिफ्ट और 1। ओके, 3 शिफ्ट 1 कर रही हूँ। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, अब मुझे इस स्लॉट में से, ये जो मेरा स्लॉट है बिट्स का, इसमें से मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा, 2 नंबर ऐसे ढूंढने होंगे जिनको ऐड करने से, 2 या कितने भी नंबर जिनको ऐड करने से मेरे पास क्या रिजल्ट आता हो, मेरे पास 3 आता हो। सो ऑब्वियसली अब मेरे पास ये 2 नंबर है जिनको ऐड करने से क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। समझ में आई बात। तो देखो बेटा अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर क्या किया कि अब मैंने यहाँ पर 3 तो लगा दिया, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, 1। ओके, सो अब क्या करना है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो क्या करेगा, इस पूरे ये जो 3 आपने बिट्स है, ये दोनों बिट्स को उठा के, सुनो ध्यान से, इन दोनों बिट्स को उठा के वो क्या करेगा, एक बिट आगे शिफ्ट कर देगा। एक बिट आगे शिफ्ट क्यों करेगा, क्योंकि आप यहाँ पर क्या लगा रहे हो, 1, तो 1 बिट आगे शिफ्ट करेगा। इन दोनों बिट्स को उठाया और उसने आगे एक बिट शिफ्ट किया, तो कहाँ पर जाएंगे, दोनों इस तरीके से अरेंज होंगे। 2 के नीचे आएगा 1, 4 के नीचे आएगा 1, एक बिट हमने यहाँ से उठाया तो इसको हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने इसका रिजल्ट मांगा तो मुझे इसने 6 दिया। तो देखो बेटा अब ये जो मेरा है ये बाइनरी के अंदर 6 होता है, मतलब 6 को हम बाइनरी के अंदर इस तरीके से लिखते हैं। तो मेरे पास मेरा रिजल्ट यहाँ पर शो हो गया। अब बाइनरी को कैसे लिखते हैं, मतलब 3 को कैसे लिखते हैं बाइनरी के अंदर, इस तरीके से, 1 को किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये तो हमने बाइनरी जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू देख ही लिया। तो देखो बेटा अब एक और तरीके से आप यहाँ पर रिजल्ट देख सकते हो। देखो अब ये तो हमने कंप्यूटर के थ्रू यहाँ पर 6 निकाला, लेकिन देखो अब मैंने क्या किया, ऐसा नंबर ढूंढा जिससे क्या होता है, हमारे पास 2 आए और जिसको ऐड करने से हमारे पास क्या आए, 3 आए। तो 1 और 1 यहाँ पर ऐड हुए, दैट मीन्स ये क्या, 2 और 3 हो गया। ठीक है, अब इनको एक बिट आगे शिफ्ट किया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे एक ही बिट क्यों, तो मैंने आपको पहले बता दी, यहाँ 1 लिखा है। अगर यहाँ 2 लिखते तो क्या होता कि तब 2 बिट आगे शिफ्ट होता, तब हमारा एक 1 यहाँ पर आ जाता और दूसरा 1 फिर यहाँ पर आ जाता। ठीक है, जब हम यहाँ पर 2 करते। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस के ऊपर यहाँ पर आंसर में 1 है ना, देखो यहाँ पर मेरे पास 1 है, इसके ऊपर क्या आ रहा है, 4। यहाँ पर मेरे पास 1 है तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2। तो दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 6। तो ये मेरा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, कितना सिंपल है ये क्वेश्चन।
तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मेरे पास 2 आता है ना, अगर मेरे पास 2 आता है, सो दैट मीन्स हम लोग 2 बिट आगे शिफ्ट करेंगे। ओके मतलब ये इसको आप याद रखने का, अगर आपको याद नहीं रह रहा तो उसके लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताती हूँ कि जैसे कि इस तरफ है तो मतलब हमें इस तरफ ये जो साइन है, एल का साइन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो अब ये जो है ये चीज़ क्या है कि मतलब इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब इस साइड शिफ्ट हो रही है। जब हम राइट शिफ्ट का यूज़ करेंगे तो वो इस तरीके से है कि अब जो भी शिफ्टिंग होगी वो इस साइड होगी। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि जैसे मैंने 2 लगाया, ठीक है, तो अब मेरा 2 क्या है कि वो इस तरफ मतलब इस साइड में 2 बिट आगे मूव कर रहा है। ओके सॉरी, यहाँ से हो गया थोड़ा सा गलत। ओके सो मेरा 2 बिट क्या है वो आगे से मूव करेगा। ठीक है, तो ये चीज एग्जैक्टली जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। ओके बस चीज़ का हमें इसका ध्यान देना है। ठीक है, कि यहाँ पे एक तो ऑपरेटर कौन सा लग रखा है, शिफ्ट लिख रखा है कि लेफ्ट लग रखा है या फिर राइट लग रखा है। ओके सो इस यहाँ पर जो भी नंबर होगा हमें क्या करना है, हमें बस इस स्लॉट में से, बिट्स के स्लॉट में से फाइंड करना है कि किसका ऐड करें तब ये नंबर बने। ओके एक चीज़ हमने ये देखी। सेकेंड चीज़ हमें ये हमारा जो लेफ्ट है या राइट है, और ये वाली चीज़ जितना भी यहाँ पर लिखा होगा उतने बिट हम आगे उसको शिफ्ट कर देंगे। 2 लिखा होगा तो 2 बिट शिफ्ट होगा, 3 लिखा होगा तो 3 बिट यहाँ पर आके शिफ्ट होगा। ओके सो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये एक्चुअली में बहुत इजी होते हैं। दिखते हैं कि जैसे बिट वाइज ऑपरेटर है, शिफ्ट है, या फिर हमारा जो भी ये ऑपरेटर्स है ये दिखते हैं कि इस टाइप से ये लोग कि सो आगे हम यहाँ पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके ऊपर। जैसे अगर मैं इसके ऊपर चेंजेस करूँ कि मैं यहाँ पे 1 की जगह अगर मैं 2 लिखूँ, है ना, तो क्या होगा, तो मतलब ये जो पूरा स्लॉट है 1 का, तो ये पूरा स्लॉट 2 बिट आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक तो मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, जिसमें से एक चीज़ है कि आपको ये देखना है कि यहाँ पर वैल्यू क्या लिख रखी है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, यहाँ पर बिट्स में से उसको देखना है कि जैसे 3 है तो 3 मतलब कौन सी 2 डिजिट को ऐड करके 3 आता है। ठीक है, अगर कुछ भी है तो उसको देखना है कि कौन सी 2 डिजिट से, जैसे 5 है तो 5 कौन सी 2 डिजिट को ऐड करके आएगा। ओके तो इस टाइप का आपको कुछ कॉम्बिनेशन है जिसको आपको फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको यही बताऊं, बोलूं कि बेटा मैंने 7 लिख रखा है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि 7 आप कैसे लिखोगे। जैसे मैंने मान लो 7 लिख रखा है, ठीक है, तो अब आपको इसमें से कोई ऐसी डिजिट ढूंढनी पड़ेगी जिसको ऐड करके 7 आता हो। ओके तो ऑब्वियसली ओके सो ये देखो ये वाली डिजिट है, 3 डिजिट यहाँ पर ऐड हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं कि 2 डिजिट ही हो, ठीक है, मतलब ऐसी कोई डिजिट आपको फाइंड करनी पड़ेगी जिसको ऐड करने से 7 आता हो। तो 4 5 6 एंड 7 आता है। ठीक है, ओके तो अगर मैंने आपको बोला 6 तो ये 2 डिजिट हो गई। ओके तो वो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। अगर जब भी आप कोई भी नंबर हो, अगर मैंने 7 हो गया तो 8 बोल दिया तो 8 का तो हमारा कॉम्बिनेशन बन ही रहा है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इजी चीज़ हो गई स्लॉट के थ्रू कि किस तरीके से हम डेसिमल को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ओके और दूसरा तरीका जो आपको आता ही होगा, टेबल मेथड वाला तरीका। ओके टेबल मेथड से भी हम बाइनरी को किसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, डेसिमल को, सॉरी बाइनरी के अंदर। ओके सो मैंने उल्टा बोल दिया, डेसिमल को बाइनरी के अंदर। ओके तो एक चीज मैंने आपको ये बताई कि आपको यहाँ देखना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर है। ओके सो उस नंबर के अकॉर्डिंग आप पहले यहाँ पर चेंज करोगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये वाला जो ऑपरेटर्स है, ये जो लेफ्ट शिफ्ट है या फिर राइट शिफ्ट आप यूज करोगे, तो इन चीजों का बड़ा ही ध्यान रखना है यहाँ पर कि ये अगर इस साइड है तो मान लो जो शिफ्टिंग हो रही है वो इस साइड हो रही है। ठीक है, अगर मैंने इसको इस साइड लिखा है तो शिफ्टिंग क्या है, इस साइड हो रही है। ओके सो इस टाइप से आपको इन सब चीजों का यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर जो भी वैल्यू मैंने यहाँ पर दे रखी है, बस उतने बिट उठा के आपको उस नंबर को आगे शिफ्ट करना है। बस इतनी सी चीज करनी है, ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बस देखने में चीजें इतनी टिपिकल और इतनी डिफिकल्ट लगती है, बट एक्चुअल में होती नहीं जब हम उसको प्रैक्टिस के थ्रू करते हैं। ओके अगर मान लो मैं यहीं पर एग्जाम्पल दे दूं कि मैं 2 कर रही हूँ, तो मतलब यहाँ से मैं 2 बिट उसको आगे शिफ्ट करूंगी। ओके तो 2 बिट आगे शिफ्ट हो जाता तो 4 और 8 के नीचे आता, तो वैल्यू क्या आ जाती, आंसर
हमारा 12 आ जाता। ओके, सो उस टाइम पर आंसर हमारा 12 आ जाता। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 1 बिट इसको शिफ्ट कर रहे हैं। सो दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो पूरा स्लॉट है ना 1 1 का, ये उठ के जाएगा आगे, क्या है यहाँ पर। ओके, सो ये 1 बिट मतलब आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला सेक्शन है, यहाँ पर 0 आ जाएगा नीचे। ओके, ठीक है, तो ये हुई हमारी लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, अगर हम राइट शिफ्ट करेंगे तो उसका भी वैसे एग्जाम्पल लेंगे, पर मैं आपको ये बता देती हूँ एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल, कि हम लोग उस टाइम क्या है, इस तरफ उसकी शिफ्टिंग करेंगे। ओके, सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इट इज गोइंग टू बी देयर। ओके, सो ये हो गया हमारा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का। ओके, तो चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहां पर देखो अब मैं क्या कर रही हूं, तो देखो नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ पर ना, यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर 5 और लेफ्ट शिफ्ट के साथ में मैंने 3 लिख रखा है। ठीक है, तो बेसिकली ये किस तरीके से वॉक करेगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो जैसे हमने पिछली बार वॉक किया था, क्या कि ये मेरा जो स्लॉट है बिट्स का, इसके अंदर मुझे कुछ ऐसा नंबर फाइंड करना पड़ेगा जिसको ऐड करने से 5 आता हो। सो ये हमने देख लिया, 4 को ऐड करने से और 1 को ऐड करने से 5 आता है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, कि मैंने 4 और 1 को यहाँ पर ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 5। तो यहाँ पर मैंने 1 लिख लिया, यहाँ पर 1 लिख लिया, और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, 3। पिछली बार हमने क्या लिखा था, 1, तो हमने 1 शिफ्ट आगे मूव किया था, तो इस बार हम 3 शिफ्ट आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो मेरा है, जितना भी ये जो मेरा सेक्शन है, ठीक है, इसको पूरा उठाया और मैंने एग्जैक्टली 3 बिट आगे शिफ्ट कर दिया। कि कितनी बिट, 3 बिट, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, 3 लिखा था। तो कितने बिट शिफ्ट करूंगी, 0 लगाया, 0 लगाया, 0। इस पूरे स्लॉट को मैं उठा के यहाँ पर लिख दूंगी, 3 बिट आगे शिफ्ट कर दूंगी। अगर पिछले क्वेश्चन की बात करें तो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था, इस 2 बिट को उठाया और 1 बिट आगे शिफ्ट किया था, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1 था, 1 था। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है, यहाँ पर 3 है, तो इस पूरे स्लॉट को उठाया और मैंने 3 बिट यहाँ पर आगे शिफ्ट कर दिया। ओके, तो देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने इस पूरे स्लॉट को उठाया, 3 बिट आगे शिफ्ट कर दिया। तो देखो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो पीछे बचा वहां पर आपको 0 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां पर आपको 0 लिखना ही पड़ेगा। तो देखो अब मेरा 1 कहाँ पे आया, एक तो यहाँ पे आया और दूसरा 1 कहाँ है, एक यहाँ पे आया। अब इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है, 40। सो दिस इज अवर आंसर, दैट व्हाट वी वांट हियर। ओके, सो दैट इज सो मच सिंपल हेयर। अगर मैं यहाँ पर 2 करती हूँ तो क्या होगा कि हम लोग 2 बिट आगे शिफ्ट होंगे, तो क्या आएगा, न्यू वैल्यू 1, फिर 0, फिर 1। ओके, मतलब 2 बिट यहाँ से शिफ्ट हो गए आगे। 3 लिखा तो 3 बिट शिफ्ट हो गए आगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा जो ऑपरेटर है ये वॉक करता है। ठीक है, तो देखो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए है। ओके, सो पहले आप इस क्वेश्चन को करना, देन आप इसका आंसर चेक करना। ठीक है, तो देखो जैसे ही मैंने इस ऑपरेटर की शुरुआत की थी, हमारा जो बिट वाइज है, ओके, तो वहां पर भी कुछ एग्जाम्पल लिख रखे थे, तो उनको अब एग्जाम्पल्स को अब इस टाइम पर करते, ये आप अब समझोगे इन सारी चीज़ों को। तो देखो बेटा अब मैंने 2 वैल्यू ली, ए और बी। तो पहले हमने क्या किया था, हम डेसिमल की वैल्यूज को डाल रहे थे और वो उसको कन्वर्ट कर रहा था बाइनरी के अंदर, देन उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा था। अब यहाँ पर डायरेक्ट बाइनरी वैल्यूज है, तो उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर मैं एंड कर रही हूँ यूज, अगर मैं एंड का यूज कर रही हूँ तो क्या एंड क्या कहता है कि दोनों ट्रू हैं तभी ट्रू आएगा। तो जहां भी दोनों में 1 है वहीं हमारे पास 1 आ रहा है, अदर देन दैट हमारे पास 0 ही आ रहा है। ठीक है, फिर हम यहाँ पर और का यूज कर रहे हैं, तो और क्या कह रहा है, और कह रहा है कि एक 1 एक 0 चलेगा, चलेगा तो फिर दौड़ेगा। ठीक है, 0 और 1 तो 1 आया, 0 0 तो 0, 1 1 1 तो 1। ठीक है, तो इस तरीके से इसने वॉक किया। एक 1 एक 0 है तो 1 आ रहा है, एक 1 एक 0 है तो 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज हमने यहाँ पर की। अब हम यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, लेट मी रॉब इट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या कह रहा है कि मैं कॉम्प्लीमेंट किसका कर रही हूँ, ए का। तो ध्यान देना बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा, 0 का 1, ओके, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0। ओके, तो मतलब उल्टा हो जाएगा, जो भी जिसके साथ भी आपने लगाया 0 की बिट 1 में हो जाएगी, 1 वाली 0 में हो जाएगी।
ठीक है बेसिकली। अब हम यहाँ पर एक्सॉर का यूज कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि मेरे पास ए और बी दो वैल्यूज है। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग रिजल्ट क्या आ रहा है कि 0 1 है तो 1 आ रहा है, बट जब दोनों 1 और दोनों 0 है तब हमें इसे 0 दे रहा है। कि मतलब ये कहता है कि एक सिग्नल ऑन और एक सिग्नल ऑफ है, ठीक है, तब मैं 1 प्रोड्यूस करूंगा। अदरवाइज दोनों सिग्नल ऑन या दोनों सिग्नल ऑफ है तब भी मैं 0 प्रोड्यूस करूंगा। तो आप देखो 0 1 है तो 1 आया, 0 0 है तो 0 आया, 1 1 है तो 1 आया। ओके, एक 1 एक 0 है तब जाके हमारे पास 1 आ रहा है, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है सो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको नहीं आ रहा तो यू कैन टेक्स्ट मी। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए एज ए होमवर्क। सो ये क्वेश्चन आप आई होप कि इसको पहले करो, देन यू जस्ट चेक आउट द आउटपुट। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखो पिछला मेरा था, हाँ ओके, तो मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर आपको सॉल्व भी कर दिया। ठीक है, तो होप सो आपने अभी तक कर लिया होगा। तो इसको अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो मुझे एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको ऐड करने से 5 आता हो। तो अभी हमें पता चल गया ये दो नंबर हैं और इनके बीच में बचे हुए पे 0 लगा दो। अब मैं क्या कर रही हूँ, 2 शिफ्ट कर रही हूँ। तो मतलब इस पूरी की पूरी स्लॉट को उठा के 2 बिट आगे शिफ्ट कर रही हूँ। कितनी, 1 और 2। ठीक है, तो अब जहां पे 1 आया क्या यहाँ पे, और कहाँ पे 1 आया यहाँ पे, इन दोनों को ऐड किया तो क्या आंसर आया, 20। सो एग्जैक्टली व्हाट वी वांट हियर। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी डन। ओके, सो दैट वाज अवर बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक और चीज करते हैं। एक और चीज क्या कर रहे हैं कि हमने पहले लेफ्ट के साथ किया था, अब थोड़ा राइट के साथ भी कर लेते। सिंपल है यहाँ पर राइट के साथ भी। ओके, इवन मोर सिंपल देन द लेफ्ट। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 5, और मैंने यहाँ पर क्या किया, राइट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज किया है। तो अब यहाँ पर 2 लगाया, तो बेटा देखो क्या हो रहा है, ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको प्लस करने से 5 आता हो, तो हमें ये नंबर मिले। मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग 2, हम क्या है, हम लोग राइट में शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या हो रहा है कि मैंने 2 बिट इनको आगे शिफ्ट कर दिया इस साइड। ठीक है, तो देखो आगे शिफ्ट किया तो जो इधर से चली गई, मतलब इस स्लॉट से इधर है, तो उनको काउंट नहीं करते। जो यहाँ बच गया उसको काउंट किया, तो आंसर क्या आया, 1। तो 1 ही आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्टिंग आउटपुट क्रिएट हो रहे हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, कुछ बिट्स की वैल्यूज ली। ठीक है, ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पर डायरेक्ट बाइनरी है, तो उसके अंदर मैं कैसे करूंगी, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज। देखो क्या होगा, 0 0 1 1 1 1 0 0, एक वैल्यू मेरे पास। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर ए, और मैंने यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर को लगाया। अब यहाँ पर क्या होगा कि लेफ्ट साइड से ओके 2 बिट्स, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा रहे हो, 2, अगर 3 लगाओगे तो 3 बिट। ठीक है 2 बिट आपने उठाई और उसको उठा के आप क्या कर रहे हो, इधर की साइड लगा रहे हो। ठीक है, इधर की साइड लगा रहे हो। तो ये हो गया हमारा नंबर। क्या, अगर हम इसको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू, ओके, बाइनरी लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के थ्रू करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम लिखेंगे तो ये बनता है 240, और 240 का मतलब होता है ये। और वही हम यहाँ पर राइट शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये पूरा नंबर है, तो राइट से 2 बिट उठाओ, क्योंकि यहाँ पर आपने 2 लिखा है, 3 लिखा तो 3 उठाते, 2 बिट उठाई और इसको इधर की तरफ लगा दो 0 0। तो अब हम कह सकते हैं कि ये होता है हमारा 15। 15 को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हुए हमारे शिफ्ट ऑपरेटर्स। तो अब एक टेबल के तौर पर मैंने एक समरी दे दी है, ये आपके लिए नोट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, सो आई होप कि आप इसमें अच्छे से नोट्स को क्रिएट कर लेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं मेरा जो बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, तो इसकी एक समरी सी क्रिएट कर ली, और मेरा और ऑपरेटर है, और यहाँ पर मेरा एक्सॉर है, कॉम्प्लीमेंट है, लेफ्ट है और राइट है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पर एक समरी हो गई यहाँ पर कि क्या क्या यूज है इसका, दैट वुड बी हेल्प टू यू इन द एग्जामिनेशन। ओके, सो देखो यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल जो अभी हमने किए हैं। ठीक है, तो
इस तरीके से आप नेक्स्ट ऑपरेटर है यहाँ पर हमारा, ये है मेंबरशिप ऑपरेटर। ओके, सो इसके बाद हमारा सिर्फ एक ही ऑपरेटर रह जाएगा जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर, जिसको हम आने वाली वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक है जो अपने आप में ही बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब आइडेंटिटी ऑपरेटर है, उसको समझने के लिए आपको एक क्लास की ज़रूरत है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को किस तरीके से मेमोरी रिप्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर हम जब करेंगे तब मैं आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो वहाँ पर करवाऊंगी। तो अभी हमारे लगभग सारे ऑपरेटर हो गए, अभी सिर्फ आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हमारा रह गया। ठीक है, तो ये हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है। तो चलिए, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है, यहाँ पर हम इन और नॉट इन का यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इन और नॉट इन क्या है, ये मैंने आपको नोट्स की फॉर्म में यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करवा दिए, तो एग्जाम्पल के थ्रू हम इनको समझते हैं। जो अभी हमारा ये ऑपरेटर है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरे पास प्रिंट और मैं एक स्ट्रिंग ले रही हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नाम लिया है, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या पूछ रही हूँ कि ये जो मैंने कैर लिया है, कैरेक्टर वैल्यू है एल, क्या ये इस स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, बस इतनी सी चीज हो रही है। अगर है तो वो ट्रू करेगा, और अगर नहीं है, एल इज नॉट इन, ओके, तो अगर वो नहीं है तो हमें फॉल्स प्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं नॉट इन का यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताऊं, तो देखो ये क्या कर रहा है कि इनको आप बोल के देखना कि एल इन लवजीत, की मतलब एल है वो लवजीत के अंदर है, तो ट्रू रिजल्ट हुआ। ठीक है, मतलब रिटर्न हुआ रिजल्ट। अब यहाँ पर हम क्या पूछ रहे, एल नॉट इन लवजीत, मतलब एल क्या है, लवजीत के अंदर नहीं है, वो तो है, तो दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स रिजल्ट हमें रिटर्न कर रहा है। मतलब अगर आप ये क्वेश्चन अपने आप से पुट करोगे तो आपको उसी तरीके से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा, एक्स इन कुछ भी हम ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। ओके, सो अब एक्स इन एक्स वाई जेड, तो हमें क्या आंसर रिटर्न होना चाहिए अगर मैं एन लगा रही हूँ, तो दैट मीन्स ट्रू। ठीक है, ओके, तो अब देखो यहाँ पर मैं नॉट लगा देती हूँ। ठीक है, तो मतलब मैं कर देती हूँ नॉट इन। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि एक्स नॉट इन एक्स वाई जेड, कि मतलब जो एक्स है वो एक्स वाई जेड के अंदर नहीं है, वो तो है, तो हमें क्या, फॉल्स रिजल्ट रिटर्न होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसको अगर अपने आप बोल के देखोगे तो आपको वो अच्छे से, मतलब खुद ही आप उसको आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ठीक है, कि ये बताते हैं कि इसकी मेंबरशिप इसके अंदर है या नहीं, मतलब ये इसका मेंबर है या नहीं है, एल है वो इसका मेंबर है या नहीं है। ओके, तो इस तरीके से हम इनका यूज करते हैं, ये हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि मैं इसको लिस्ट के साथ यूज करती हूँ। देखो लिस्ट के साथ मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट ली। ओके, आई होप आपको लिस्ट है जो अच्छे से फैमिलियर होंगे। तो लिस्ट ली, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ कि जो 2 है वो इस लिस्ट के पार्ट है या नहीं है। तो अब ये चेक कर रहा है, तो चेक करके यस ये इसका पार्ट है, तो इसने मुझे ट्रू रिटर्न कर दिया। ओके, सो इसकी तरह इसकी जगह आप ट्यूपल्स का यूज करके देख सकते हो। फाइन, तो देखो अभी मैंने यहाँ पर एक और लिस्ट ली है। ठीक है, सॉरी तो अब मैंने यहाँ पर एक लिस्ट ली है जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स को डाल दिया। ठीक है बेटा, तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ पर लिस्ट के अंदर DBMS OS और पाइथन कुछ एलिमेंट डाले हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं पूछ रही हूँ कि OS है क्या, वो सब्जेक्ट के अंदर है, सब्जेक्ट क्या, ये मेरी लिस्ट का नाम, OS इन सब्जेक्ट, यस है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। OS नॉट इन सब्जेक्ट, OS सब्जेक्ट के अंदर नहीं है, नहीं वो तो है, तो फॉल्स रिटर्न हुआ हमें रिजल्ट। ठीक है, अब हमने पूछा HTML नॉट इन सब्जेक्ट, HTML नहीं है तो वो नहीं है, तो मतलब ट्रू रिटर्न हुआ हमें रिजल्ट। ओके, तो इस तरीके से हम अपने आप से पूछ के इसका रिजल्ट मतलब प्रोड्यूस करा सकते हैं। इन मतलब मेंबरशिप बताता है, ओके, कि वो चीज उसके अंदर है या नहीं है। ओके, सो इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे हम यहाँ पर एक बात करेंगे, प्रायोरिटी हाई टू लो, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो जिसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा पजल हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही पजल होते हैं बच्चे। ठीक है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू, एक डायग्राम बना दिया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम बात करें पैराथिंसिस की, ओके, तो इनकी जो प्रायोरिटी है मैंने हाई से लो बताई है। ठीक है
आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर हाई जो मेरी प्रायोरिटी है, जो भी मैं बोलूँगी कि पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, अगर ब्रैकेट्स में लिखी हुई चीज़ है तो वो पहले कौन सी चीज़ सॉल्व होगी, पैराथिनसिस में जो लिखी है, देन एक्सपोनेंट हो गया, उसके बाद हमारे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स हो गए, ओके, और फिर हमारा आता है यूनरी प्लस माइनस, ठीक है, देन हमारे आते हैं सारे मल्टीप्लाई, डिवीजन, फ्लोर, ओके, फ्लोर डिवीजन, ओके, रिमाइंडर, ओके, तो ये सारे हमारे आ गए। नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारे पास आता है बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन, ओके, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है, सेम होती है दोनों की। फिर हमारे पास बिटवाइज एंड, बिटवाइज एक्सॉर, ओके, और फिर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं, फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हैं, इनकी जो प्रायोरिटी है मैंने हाई टू लो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी, ठीक है, हाई से लो की तरह, ठीक है। तो अब ये सारे हैं, ये लेफ्ट टू राइट वर्क करते हैं, लेकिन जब हमारे पास एक्सपोनेंट की बात आ जाती है तो ये राइट टू लेफ्ट हमारे पास वर्क करता है, ठीक है, ओके। तो इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं, जो आते हैं पेपर में और बच्चे पजल हो जाते हैं। तो आने वाली वीडियोस के अंदर हम इनके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी मोर हेल्पफुल फॉर यू एज द एग्जामिनेशन पर्पस। सो यहीं पे हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है ये खत्म होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि हमारा एक आइडेंटिटी ऑपरेटर है जो रह चुका है, तो जिसको हम लोग आने वाली वीडियोज़ के अंदर जब मैं वेरिएबल्स आपको करवाऊंगी तब उस ऑपरेटर को मैं आपको वहाँ पर यूज़ करना सिखाऊंगी, क्योंकि बेसिकली हम उसी के साथ उसको करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वेरिएबल्स के अंदर जो वैल्यू डालते हैं उसको मेमोरी किस तरीके से उसको प्रोवाइड होती है, सो तब हम उसका यूज़ करेंगे और तब मैं आपको अच्छे से उसके और एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन करूँगी, ओके। सो चलिए, आई होप ये जो वीडियो है ये आपको जो अच्छे से समझ में आ गई होगी हर चीज़ ऑपरेटर्स की। सो इसको प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। सो थैंक यू सो मच बेटा।